दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपके गेहूं की फसल 21 से 22 दिन की हो चुकी है और आप गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कर रहे हैं तो पहली सिंचाई करते समय हमें यूरिया खाद के साथ वो कौन से दो ऐसे महत्वपूर्ण खाद हैं जिनको यदि आप लगाते हैं तो गेहूं की फसल की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। कल्लों की संख्या अधिक से अधिक देखने को मिलेगी। आखिर वो कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जिन्हें हमें पहले पानी पर यूरिया खाद के साथ मिलाकर डालना चाहिए, ये जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली वह इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हमें पानी लगाने से पहले यूरिया का प्रयोग करना चाहिए या फिर सिंचाई करने के बाद में करना चाहिए? किसान भाइयों, आप हमेशा ही इस बात को ध्यान में रखें। गेहूं की जब आप सिंचाई कर दें उसके बाद ही आपको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। जब पहले हम यूरिया का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों तो कुछ मात्रा में जो हमारी यूरिया है वह लीच पाउडर हो जाती है, जमीन की सतह के नीचे चली जाती है, जिससे हमारे पौधे को संपूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है। कि पहली सिंचाई कब करनी चाहिए? गेहूं में पहली सिंचाई किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि आप पहला पानी सही समय पर लगाएंगे किसान भाइयों तो आपको बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे। पहला पानी किसान भाइयों आपको अपनी मिट्टी के अनुसार लगाना चाहिए। यदि आपकी मिट्टी हल्की है, रेतीली है, पहली सिंचाई आप 21 से 25 दिन पर कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपकी मिट्टी जो भारी है तो उसमें पानी को सोख कर रखने की क्षमता होती है वह थोड़ा अधिक होती है, तो उसमें आप जो पहला पानी है वह 25 दिन के बाद भी लगा सकते हैं। पहली सिंचाई करने के 3 दिन बाद किसान भाइयों आपको किसी भी उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले किसान भाइयों आपको नाइट्रोजन यानी यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान भाई शुरुआती अवस्था में हमारे गेहूं के पौधे को सबसे ज़्यादा अगर किसी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से किसान भाइयों हमारे पौधे का जो वृद्धि विकास होता है वो बहुत ही तेजी के साथ होता है। तो यूरिया के लिए किसान भाइयों आपको मात्रा लेनी है लगभग 40 से 45 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं किसान भाइयों की इसी समय यूरिया में हमें कौन से वो दो खास खाद हैं वो डालने चाहिए जिससे कि हमारे पौधे का संपूर्ण विकास हो। और पहली चीज किसान भाइयों उसका नाम है ह्यूमिक एसिड। जी हाँ किसान भाइयों, जब आपने गेहूं में पहली सिंचाई करते हैं साथ में यूरिया का प्रयोग करते हैं, यदि इस समय आप किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ह्यूमिक एसिड के द्वारा पौधे की जड़ों का वृद्धि विकास होता है, पौधे की जड़ों से अत्यधिक भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आप पहले पानी के साथ यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही हमारे गेहूं के पौधे को जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसकी भी पूर्ति करने के लिए आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद साथ में डाल सकते हैं, जिससे गेहूं की फसल बहुत ही तेजी के साथ बढ़वार शुरू कर देगी। हमारे जो पहले से तत्व पड़े हुए खेत में किसान भाइयों वह भी दोबारा से क्रियाशील हो जाएंगे। हमारे गेहूं के पौधे हमें बहुत ही अच्छे और संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही तेजी के साथ होगी। किसान भाइयों फुटाव है जो बहुत अधिक से अधिक देखने को मिलेगा। किसान भाइयों अब हमारे तो आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे चीज़ के बारे में बात करें किसान भाइयों तो पहले यूरिया के साथ किसान भाइयों आपको मिलाना है सल्फर। जी हाँ किसान साथियों, यदि आप गेहूं की बुआई के समय सिर्फ डीएपी का प्रयोग किया था, एसएसपी का प्रयोग नहीं किया था, तब आपको किसान भाइयों सल्फर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। 80% सल्फर का इस्तेमाल करना है। सल्फर के बहुत सारे फायदे होते हैं किसान भाइयों, जिससे किसान भाइयों सल्फर एक फंगिसाइड का भी काम करता है। हमारे गेहूं के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है, जिससे छोटे मोटे रोग होते हैं वो गेहूं की फसल में नहीं लगते हैं, साथ ही अधिक ग्रोथ होती है। किसान भाइयों सल्फर डालने के बाद सल्फर का रिजल्ट किसान भाइयों कई दिनों तक आपको फसल के अंदर मिलता रहेगा, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हमारी फसल में मिलेगा। यदि इस समय आप इसका प्रयोग करेंगे किसान भाइयों तो सल्फर का जो रिजल्ट है वो हमारे पौधे को बालियों आने तक मिलता रहेगा। तब तक किसान भाइयों यह हमारे गेहूं के पौधे में सल्फर की पूर्ति करता रहेगा। यदि इन दो
आप खास उर्वरकों को आप गेहूं की फसल में यूरिया के साथ मिलाकर लगाते हैं तो जो गेहूं की फसल है वो हमारी शानदार तरीके से आएगी, घास अधिक से अधिक होगा, अधिक से अधिक फुटाव होगा और जो बालियां बहुत ही शानदार बालियां निकलेंगे और जो बालियों में दाने का भरा होगा वो बहुत ही मजबूत दाने का भरा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।